कुरुक्षेत्र की भूमि पर संवाद जारी है। अर्जुन अब शिष्य बन चुका है। उसके भीतर श्रद्धा जाग चुकी है। भगवान श्री कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से अपनी दिव्य महिमा बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। भगवान ज्ञान केवल जिज्ञासा से नहीं देते, वे प्रेम के कारण देते हैं। कृष्ण कहते हैं, न तो देवता मेरी उत्पत्ति जानते हैं, न महर्षि, क्योंकि मैं ही उनका आदि कारण हूं। ये वाक्य ब्रह्मांड की जड़ को छूता है। देवता भी जिनसे उत्पन्न हुए वे स्वयं भगवान हैं। वे समय से पहले हैं, वे कारणों के भी कारण हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा और अनादि जानता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, ये अनुभूति है। जब मन समझ लेता है कि ईश्वर समय से परे हैं, तो जीवन के छोटे भय स्वतः छोटे हो जाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही क्षमा हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही शांति हूं। यहां भगवान अपनी विभूतियों की सूची प्रारंभ करते हैं। जो कुछ श्रेष्ठ है वो उनका अंश है। अर्जुन सुन रहा है, उसके भीतर श्रद्धा बढ़ती जा रही है। वो कहता है, हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं। अब अर्जुन केवल सुन नहीं रहा, वो स्वीकार कर रहा है। भगवान की दिव्य विभूतियां। अब संवाद केवल ज्ञान का नहीं रहा, अब ये विराटता का उद्घाटन है। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़ा है। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, श्रद्धा है। वो कहता है कि हे भगवान, आप विस्तार से बताइए कि मैं आपको किस किस रूप में देखूं, मैं आपको कैसे स्मरण करूं। और तब श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। प्रकाश में मैं सूर्य हूं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूं। कल्पना कीजिए, अंधकार से भरे आकाश में सूर्य उदित हो रहा है। जो प्रकाश सबको जीवन देता है, वो भगवान की ही झलक है। सूर्य केवल एक तारा नहीं है, वो जीवन का प्रतीक है। और भगवान कहते हैं, उसमें जो सर्वोच्च तेज है वो मैं हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। चंद्रमा शीतल है, सूर्य तीव्र है। एक ऊर्जा देता है, दूसरा शांति देता है। दोनों में वही एक सत्ता है। जहां शांति है, जहां संतुलन है, वहां भगवान है। देवताओं में मैं इंद्र हूं। सत्ता, नेतृत्व, शक्ति, जहां सर्वोच्च नियंत्रण है, वहां भी वही विभूति है। भगवान सत्ता के विरुद्ध नहीं है, वे अधर्म के विरुद्ध हैं। वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद संगीत है, स्वर है, लय है। जहां ज्ञान संगीत बन जाए, वहां भगवान की मधुरता है। इंद्रियों में मैं मन हूं। यह अत्यंत गहरा वाक्य है। मन ही इंद्रियों को दिशा देता है, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। और भगवान कहते हैं, उसमें जो चेतना है वो मैं हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। समुद्र विशाल है, नदियां उसमें समा जाती हैं, पर वो अपनी सीमा नहीं तोड़ता। अर्जुन सुन रहा है, वो समझ रहा है, भगवान हर उस वस्तु में है जो सर्वोच्च, विशाल और संतुलित है। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, स्थिरता का प्रतीक, ऊंचाई का प्रतीक, मौन का प्रतीक। हिमालय केवल पत्थर नहीं है, वो तप का प्रतीक है। जहां अडिग स्थिरता है, वहां भगवान है। वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल श्वास देता है, जीवन देता है। भगवान जीवन देने वाली हर शक्ति में है। घोड़ों में मैं उच्चय श्रवा हूं। सर्वश्रेष्ठ गति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति, श्रेष्ठता जहां है, वहां उनकी विभूति है। पशुओं में मैं सिंह हूं। साहस, निडरता, नेतृत्व, जहां निर्भीकता है, वहां उनका अंश है। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। ऊंचाई, दृष्टि, स्वतंत्रता। भगवान केवल धरती तक सीमित नहीं, वे आकाश की स्वतंत्रता में भी हैं। शस्त्रों में मैं वज्र हूं। वज्र अजेय है। धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति भी उनकी ही विभूति है। शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूं। वायु अदृश्य है, पर जीवन के लिए अनिवार्य है। भगवान अदृश्य हो सकते हैं, पर अनुपस्थित नहीं। समय में मैं काल हूं।
अब वाक्य गंभीर हो जाता है। मैं काल हूं। समय सबको बदल देता है, समय किसी को नहीं छोड़ता, और समय भी उन्हीं का रूप है। जो भी तेज है वो मेरा अंश है। कृष्ण अंत में कहते हैं, जो भी तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्भुत है, समझो वो मेरे तेज का ही अंश है। यहां विभूतियों की सूची समाप्त नहीं होती, यहां सिद्धांत स्थापित होता है। भगवान सीमित उदाहरण नहीं दे रहे, वे दृष्टि दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हवा स्थिर है, पर अर्जुन के भीतर तूफान उठ रहा है। भय का नहीं, विस्मय का। उसने अभी अभी सुना है कि सूर्य में जो तेज है वो कृष्ण है, चंद्रमा में जो शीतलता है वो कृष्ण है, समुद्र की गहराई, हिमालय की ऊंचाई, सिंह का साहस, वज्र की शक्ति, सब उन्हीं की झलक है। अर्जुन अब समझने लगा है, वो किसी साधारण मित्र के सामने नहीं खड़ा, वो स्वयं परम सत्ता के सामने खड़ा है। अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, आप देवताओं के भी देव हैं। यहां अर्जुन का मन पूरी तरह झुक चुका है। अब उसमें तर्क नहीं, केवल श्रद्धा है। वो आगे कहता है, जो कुछ आपने कहा है मैं उसे सत्य मानता हूं। देवता और दानव भी आपकी पूर्ण महिमा नहीं जानते। ये वाक्य गहरा है। जो अनंत है उसे सीमित बुद्धि पूरी तरह नहीं समझ सकती। अर्जुन पूछता है, हे योगेश्वर, मैं आपको किस किस रूप में स्मरण करूं? मैं आपको कैसे जानूं? ये प्रश्न हम सब का प्रश्न है। हम भगवान को कहां खोजें? मंदिर में? आकाश में? अपने भीतर? कृष्ण पहले ही संकेत दे चुके हैं, जहां भी सर्वोच्चता है वहां उनकी विभूति है। अब भगवान अंतिम सार देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी इन विभूतियों का अंत नहीं है। जो कुछ भी तेजस्वी है, जो कुछ भी अद्भुत है, जो कुछ भी शक्तिशाली है, समझो वो मेरे तेज का ही अंश है। और फिर वे वो वाक्य कहते हैं जो अध्याय 10 का शिखर है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक ही अंश से धारण करता हूं, सिर्फ एक अंश से। कल्पना कीजिए, यदि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके एक अंश से संचालित है तो उनकी पूर्ण शक्ति कितनी होगी? ये विचार ही मन को स्तब्ध कर देता है। अब अर्जुन के भीतर एक नई इच्छा जागती है। यदि ये सब आपकी विभूतियां हैं तो आपका पूर्ण रूप कैसा होगा? वो देखना चाहता है, वो अनुभव करना चाहता है। और यही इच्छा अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग का कारण बनेगी। अध्याय 10 विस्मय पैदा करता है, अध्याय 11 उस विस्मय को दृश्य बना देगा। विभूति योग हमें सिखाता है, भगवान सर्वश्रेष्ठता में प्रकट होते हैं। जहां भी महानता है वो उनकी झलक है। वे समय, शक्ति, ज्ञान और चेतना के मूल स्रोत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके एक अंश से संचालित है। ये अध्याय हमें दृष्टि देता है, भगवान को केवल मंदिर में नहीं, हर श्रेष्ठता में देखने की दृष्टि। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा है, स्वर्णिम प्रकाश रथ पर गिर रहा है। कृष्ण शांत है, अर्जुन श्रद्धा से झुका हुआ है। पृष्ठभूमि में ब्रह्मांड घूमता प्रतीत होता है, जैसे हर तारा कह रहा हो, मैं उसी का अंश हूं। और संवाद समाप्त होता है, पर यात्रा नहीं। जय श्री कृष्ण।